Network Operating System (NOS). A network operating system (NOS) is a computer operating system that is designed primarily to support workstation, personal computer, and in some instances older terminal that are connected on a local area network LAN. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मुख्य रूप से वर्कस्टेशन, पर्सनल कंप्यूटर और कुछ उदाहरणों में पुराने टर्मिनल को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। पर्सनल कंप्यूटर जिसमें वर्कस्टेशन हैं वो सारे के सारे और पुराने टर्मिनल वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। स्थानीय क्षेत्र में लैन नेटवर्क आर्टिसॉफ्ट, लैंडस्टिक, बेनियान, वाइन्स, नोवेल्स, नेटवेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट लैन मैनेजर आर एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आर्टिसॉफ्ट का लैंडस्टिक, वर्गन वाइन, नोवेल का नेटवेयर और माइक्रोसॉफ्ट का लैन मैनेजर, ये जो सारे जो हैं वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। In addition, some multi-purpose operating systems such as Windows Server, Red Hat Linux, Debian, Ubuntu Server, etc. example of network operating system। इसके अलावा हमारे पास कुछ बहुत उद्देश्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि Windows Server, Red Hat Linux, Debian, Ubuntu Server आदि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। ये जो सारे के सारे के नाम हैं ये हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। Installation and maintenance is the important then you have your own network। जब आपके पास अपना नेटवर्क हो तो इंस्टॉलेशन और उसका मेंटेनेंस मतलब उसको आपने स्थापना करना और उसका रख रखाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये थी हमारी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ डेफिनेशन की। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक पर्सनल टर्मिनल है जो आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके लैन है या हमारे वर्क स्टेशन है या पर्सनल कंप्यूटर हैं और कुछ पुराने टर्मिनल जो हम यूज़ करते हैं। तो आर्टिसॉफ्ट, लैंडस्टिक, बेनियान, वाइन्स, नोवेल, नेटवर्क ये और माइक्रोसॉफ्ट मैनेजर ये सारे के सारे लैन के एग्जाम्पल, ये लैन के एग्जाम्पल हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। और जो इसके ऊपर हम काम करते हैं मल्टी फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसके ऊपर सपोर्ट करते हैं वो है विंडोज सर्वर, रेड हैट लाइनक्स, डेबियन, उबुंटू सर्वर। तो ये सारे के सारे जो है हमारे वो मल्टीपर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आगे है हमारे पास नेटवर्क मेंटेनेंस, नेटवर्क रख रखाव। Network maintenance basically means you have to do what it takes in order to keep a network up and running it. It includes a number of tasks। तो नेटवर्क का रख रखाव का मूल रूप से मतलब है कि नेटवर्क को चालू रखने के लिए आपको वह करना होगा और इसमें कई कार्य शामिल हैं जैसे कि नेटवर्क की समस्याओं का निवारण। तो इसमें हमारे पास कौन से काम है जो हम करेंगे नेटवर्क को मेंटेन करने के। सबसे पहले ट्रबल शूटिंग नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क की समस्याओं का निवारण, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लगाना और उसको कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना। तीसरा है मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क के प्रदर्शन की निगरानी और सुधार करना। ठीक है, मॉनिटर करना, उसकी निगरानी करना और अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको सुधारना, इम्प्रूव करना। अगला है प्लानिंग फॉर फ्यूचर नेटवर्क ग्रोथ, भविष्य के नेटवर्क विकास की योजना बनाना कि हम आगे भविष्य में इस नेटवर्क को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं आगे। फिर है क्रिएटिंग नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन एंड कीपिंग इट अप टू डेट, नेटवर्क के डॉक्यूमेंटेशन बनाना और उसे अप टू डेट रखना। उसके बाद है इंश्योरिंग कंप्लायंस विद कंपनी पॉलिसीज़, कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करना। जो कंपनी की पॉलिसी हैं उनके अनुसार ही हमने नेटवर्क को मेंटेन रखना है। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लीगल रेगुलेशन, तो जो कोई कानूनी नियमों हैं उनका भी हमने अनुपालन सुनिश्चित करना है, उनके बाहर नहीं जाना है। और लास्ट है सिक्योरिंग द नेटवर्क अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स,
तो सभी प्रकार के खतरों के खिलाफ नेटवर्क को हमने सुरक्षित रखना है। जो नेटवर्क के ऊपर साइबर अटैक होते हैं, हमले होते हैं, उनको भी हमने जो है वो सुरक्षित करना है उन सभी प्रकार के खतरों से। तो जो नेटवर्क मेंटेनेंस के ये काम है, ट्रबल शूटिंग नेटवर्क प्रॉब्लम, सबसे पहले कि जो नेटवर्क के लिए प्रॉब्लम आ रही है उनको हटाना, फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगर करना, फिर मॉनिटर करना और इम्प्रूव करना नेटवर्क की परफॉर्मेंस को, फिर फ्यूचर के लिए नेटवर्क की ग्रोथ की प्लानिंग करना, फिर हमने नेटवर्क के डॉक्यूमेंट बनाने हैं और उनका रख रखाव करना है और उनको अप टू डेट रखना है कि हमने कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने उस नेटवर्क की कंपनी पॉलिसीज़ को इंश्योर करना, अगर कोई लीगल कानूनी नियम है तो उनका भी पालन करना और नेटवर्क को सिक्योर करना हम हर तरह के खतरे से। तो ये हमारा नेटवर्क मेंटेनेंस। इसके बाद है ऑफ कोर्स दिस लिस्ट कुड बी डिफरेंट फॉर ईच नेटवर्क यू वर्क ऑन एंड परहैप्स यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए नेटवर्क ऑफ दीज टास्क। तो बोलता है बेशक यह सूची आपके द्वारा काम किए जाने वाले प्रत्येक नेटवर्क के लिए अलग हो सकती है और शायद आप इनमें से कई कार्यों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ऑल दी टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वे। तो ये जो सारे कार्य हैं, हम इनमें से सभी कार्यों को हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं या इन सभी कार्यों को निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो हमारे पास दो तरह के टास्क हैं, स्ट्रक्चर टास्क और इंटरप्ट ड्रिवन टास्क। संचरित कार्य और इंटरप्ट संचरित कार्य, ठीक है, स्ट्रक्चर टास्क और इंटरप्ट ड्रिवन टास्क। संचरित कार्य और इंटरप्ट संचालित कार्य, ड्रिवन संचालित कार्य। स्ट्रक्चर्ड मीन्स यू हैव ए प्री डिफाइंड प्लान फॉर नेटवर्क मेंटेनेंस दैट विल मेक श्योर दैट प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बिफोर दे अक्कर। संचरित का मतलब है कि आपके पास नेटवर्क रखरखाव के लिए एक पूर्व निर्धारित योजना है जो यह सुनिश्चित करेगी कि समस्याएं होने से पहले ही हल हो जाएं। एज ए नेटवर्क इंजीनियर दिस विल आल्सो मेक योर लाइफ अ होल लेट ईजियर। बोलता है एक नेटवर्क इंजीनियर के रूप में यह आपके जीवन को बहुत आसान बना देगा। और दूसरा है इंटरप्ट ड्रिवन मीन्स यू जस्ट वेट फॉर ट्रबल टू अकर एंड देन फिक्स इट एज फास्ट एज यू कैन। इंटरप्ट चालित का मतलब है कि आप बस परेशानी होने की प्रतीक्षा करें और फिर इसे जितनी जल्दी हो सके ठीक कर सकें। तो स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमने प्री डिफाइंड प्लान के ऊपर चलना है और इंटरप्ट ड्रिवन का मतलब है कि अगर किसी तरह का कोई इंटरप्शन आता है, कोई ट्रबल आता है, कोई परेशानी आती है तो उसकी होने की प्रतीक्षा करनी है हमने और फिर उसे जल्दी से जल्दी हमने ठीक करना है। इंटरप्ट ड्रिवन इज़ मोर लाइक दैट फायरमैन अप्रोच, यू वेट फॉर ट्रबल टू हैपन एंड देन यू ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम एज फास्ट एज यू कैन। इंटरप्ट चालित अधिक फायरमैन दृष्टिकोण की तरह है, आप परेशानी होने की प्रतीक्षा करते हैं और फिर जितनी जल्दी हो सके उस समस्या को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं। ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच वेयर यू हैव ए नेटवर्क मेंटेनेंस स्ट्रेटजी एंड प्लान रिड्यूस डाउन टाइम एंड इट्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव। बोलता एक संचरित दृष्टिकोण जहां आपके पास नेटवर्क रखरखाव रणनीति और योजना है, डाउन टाइम को कम करता है और यह अधिक है और इसकी जो लागत है वो प्रभावी है, ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है हमारा। ऑफ कोर्स यू कैन नेवर completely get rid of interrupted driven task because sometimes things just go wrong, but with a good plan we can reduce the number of interrupted driven tasks for sure। बोलता बेशक हम कभी भी रुकावट चालित कार्यों से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते हैं क्योंकि कभी कभी चीज़ें बस गलत हो जाती हैं, लेकिन एक अच्छी योजना के साथ हम निश्चित रूप से बाधित संचालित कार्यों की संख्या को कम कर सकते हैं। There are 5 major elements to the maintenance and management of a network they includes। तो बोलता रखरखाव के लिए 5 प्रमुख हमारे पास एलिमेंट हैं, तत्व हैं और
जो हमारे नेटवर्क मेंटेनेंस को करते हैं। ठीक है, तो 5 तरह के हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो नेटवर्क को मेंटेन और मैनेज करते हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं वो हम अभी देखेंगे अगले इसमें। तो हमने जो 5 एलिमेंट बताए थे वो कौन कौन से, सबसे पहला है फॉल्ट मैनेजमेंट। वी विल कॉन्फ़िगर आवर नेटवर्क devices, router, switch, firewall, server, etc. to capture logging messages and send them to an external server। तो बोलता है जो फॉल्ट मैनेजमेंट, जो दोष है इसमें, जो फॉल्ट है, बोलता है हम लॉगिंग संदेशों को कैप्चर करने और उन्हें बाहरी सर्वर पर भेजने के लिए अपने नेटवर्क उपकरणों जैसे कि राउटर, स्विच, फायरवॉल, सर्वर आदि को कॉन्फ़िगर करेंगे। जब भी कोई इंटरफेस नीचे जाता है, मीन्स whenever an interface goes down or the CPU goes above 80%, we want to receive an email so we can see what is going on। तो बोलता है जब भी कोई इंटरफेस नीचे जाता है जहाँ CPU 80% से ऊपर चला जाता है तो हम एक ईमेल प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या हो रहा है। तो फॉल्ट मैनेजमेंट में हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जितने भी लॉगिंग मैसेज हैं वो सारे के सारे हमने एक्सटर्नल सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर करने हैं। फिर है हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या बोलता है, एनी चेंज मेड टू द नेटवर्क हैव टू बी लॉग्ड। प्रबंधन में किए गए किसी भी परिवर्तन को लॉग करना होगा। We will use a change management so relevant personnel will be notified to planned network changes। हम एक परिवर्तन प्रबंधन का उपयोग करेंगे ताकि संबंधित कर्मियों को नियोजित नेटवर्क परिवर्तनों के बारे में सूचित किया जा सके। Changes to the network device have to be reported and acknowledged before they are implemented। लागू होने से पहले नेटवर्क उपकरणों में परिवर्तन की सूचना दी जानी चाहिए और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो वो तो कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन में नेटवर्क में किए गए किसी भी परिवर्तन को लॉग करना होगा और उस प्रबंधन का उपयोग करेंगे ताकि संबंधित कर्मियों को नियोजित नेटवर्क परिवर्तनों के बारे में सूचित किया जा सके और उसे को लागू करने से पहले उपकरणों में परिवर्तन की सूचना हमारी दी जानी चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट या स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरा है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। We will charge guest uses of the wireless network so they will pay for each 100 MB of data or something। तो होता है जो हमारा अकाउंट मैनेजमेंट है, लेखा प्रबंधन है, हम वायरलेस नेटवर्क के उपयोग के लिए या अतिथियों के उपयोगकर्ताओं से शुल्क लेंगे ताकि वे प्रत्येक 100 MB डेटा के लिए भुगतान करें। It is also commonly used for charge people for long distance VoIP call। बोलते ये आम तौर पर लोगों से लंबी दूरी की वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल के लिए चार्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो बोलता है हमने अकाउंटिंग मैनेजमेंट में 100 MB का डाटा जो यूज़ करता है उससे हमने चार्जेस लेने हैं और बहुत सारे लोग जो है हमारे वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉलों के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए भी हम चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा अगला चौथा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रदर्शन प्रबंधन। नेटवर्क परफॉर्मेंस विल बी मॉनिटराइज्ड ऑन ऑल लैन एंड वैन लिंक्स सो वी नो व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। मतलब सभी लैन और वैन लिंक पर नेटवर्क के प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी ताकि हम जान सकें कि चीज़ें कब गलत होती हैं। QoS quality of service will be configured on the appropriate interface। सेवा की गुणवत्ता को उपयुक्त इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर किया जाएगा। तो ये हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और इसके बाद 5वां है हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट।
तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या है हमारा, वी विल क्रिएट ए सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंट इट बाय यूजिंग फायरवॉल्स, VPNs, intrusions prevention system and use AAA authorizations, authentications and accounting server to validate user credentials। तो होता है सुरक्षा प्रबंधन, हम एक सुरक्षा नीति बनाएंगे और फायरवॉल VPNs घुसपैठ की रोकथाम प्रणालियों का उपयोग करके इसे लागू करेंगे और उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स को मान्य करने के लिए AAA ऑथराइजेशन प्राधिकरण, ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण और अकाउंटिंग लेखा सर्वर का उपयोग करेंगे। नेटवर्क ब्रांचेस हैव टू बी लॉग्ड एंड ए अप्रोप्रिएट रिस्पांस हैज़ टू बी मेड। नेटवर्क उल्लंघनों को लॉग करना होगा और उचित प्रतिक्रिया देनी होगी। तो ये थे हमारे 5 हमारे प्रबंधन, जिसमें हमारे पास फॉल्ट मैनेजमेंट था और फॉल्ट मैनेजमेंट के बाद था हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी उसके बाद था हमारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट, और अकाउंटिंग मैनेजमेंट के बाद था हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और इसके बाद था हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट थे। हम किसी भी मॉडल को अपना लें, नेटवर्क मॉडल को अपना लें, जो उसको अपनाने का निर्णय कर लें, लेकिन हमेशा ही कुछ हमें ऐसे कार्य करने होते हैं जिनमें कुछ सूचीबद्ध प्रक्रियाएं हमें देनी होती हैं। तो हम अब उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो इनमें सबसे पहले है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, विन्यास परिवर्तन। बिजनेस आर नेवर स्टैटिक बट दे चेंज ऑल द टाइम। तो बोलते हैं जो बिजनेस है हमारा, व्यवसाय, वो कभी भी स्थिर नहीं होता, लेकिन हर वक्त वो बदलता रहता है। समटाइम्स यू नीड टू मेक चेंजेस टू द नेटवर्क टू अलाउ एक्सेस फॉर गेस्ट यूज़र। नॉर्मल यूज़र माइट मूव फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर, सो यू विल हैव टू मेक चेंजेस टू द नेटवर्क टू फैसिलिटेट्स दिस। कभी कभी आपको अपने गेस्ट यूज़र को अतिथि उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच की अनुमति देने के लिए नेटवर्क में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। सामान्यतः उपयोगकर्ता एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जा सकते हैं, इसलिए आपको इसे सुविधाजनक बनाने के लिए नेटवर्क में परिवर्तन करना होगा। अगला है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का परिवर्तन। Older hardware has to be replaced with more modern equipment, and it's also responsible that production's hardware fails, so we will have to replace it immediately। बोलता पुराने हार्डवेयर को अधिक आधुनिक उपकरणों से बदलना पड़ता है और यह भी संभव है कि उत्पादन हार्डवेयर विफल हो जाए, इसके लिए हमें इसे तुरंत बदलना होगा। इसके बाद है हमारा तीसरा बैकअप। बोलता इफ़ वी वांट टू रिकवर फ्रॉम नेटवर्क प्रॉब्लम सच एज फैलिंग स्विचेस और रूटर्स, देन वी नीड टू मेक श्योर वी हैव रिसेंट बैकअप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। बोलता है यदि हम विफल स्विच या राउटर जैसी नेटवर्क समस्याओं से उबरना चाहते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे पास हाल ही में कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप है। Normally you will use scheduled backups, so you will save the running configurations each day, week, month or whatever you like। बोलता आम तौर पर हम अनुसूचित बैकअप का उपयोग करेंगे ताकि प्रत्येक दिन सप्ताह में चल रहे कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर सकें, उसको सहेज सकें। महीना या जो भी आपकी अपनी हमारी पसंद का हो, ठीक है, दिन का, हफ्ते में या महीने में, जितना भी हम चाहें उतना उसे हम सेव कर सकें। अगला है हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्ट अपडेट में वी नीड टू कीप आवर नेटवर्क डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। बोलता है हमें
सॉफ्टवेयर अपडेट में हमें अपने नेटवर्क उपकरणों को और ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखने की आवश्यकता है। Bugs are fixed but also to make sure we did not have a device that are running older software that has security vulnerabilities। बोलता बग्स को ठीक किया गया है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जिनकी सुरक्षा भेद्यताएं हैं। अगला है मॉनिटरिंग। We need to collect and understand traffic statistics and bandwidth utilization so we can spot future network problems, but also so we can plan for future network growth। बोलता है निगरानी या मॉनिटरिंग हमें यातायात के आंकड़ों और बैंडविड्थ उपयोग को इकट्ठा करने और समझने की ज़रूरत है ताकि हम भविष्य में नेटवर्क समस्याओं का पता लगा सकें, लेकिन साथ ही हम भविष्य के नेटवर्क विकास की योजना को भी बना सकें।